हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग का देखा जाए तो बिहार दरोगा का सेट डेली बेस से प्रोवाइड किया जा रहा है। आज का जो सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 11 है। आज आप सभी लोग का आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री आज से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग को यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप सभी लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिविजन कर पाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1498 में। आप सब लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। चलिए बताइए, याद रखिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्मीडा। क्या हो जाएगा? अल्मीडा। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोचीन। क्या हो जाएगा? कोचीन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किन यूरोपियों ने भारत में क्रमशः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वो कौन था। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हुगली। क्या हो जाएगा? हुगली आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। बताइए, किसने अड्डा बनाया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ये हो जाएगा पुर्तगालियों ने। क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। तो आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा जॉब चार्नॉक। क्या हो जाएगा? जॉब चार्नॉक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। बताइए, स्वाली के स्थान पर हराया था। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा थॉमस वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। सूरत में पूछा गया है। चलिए बताइए, इसका आंसर आपका 15 का क्या होगा? 15 का इसका उत्तर देखा जाए आपका, तो 15 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजों ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है इसको आप देखिएगा अच्छे से, और एक सेकेंड थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। सूरत दिया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये 1613 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत 1613 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था।
बताइए बम्बई जो लिया था किससे लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन क्या होगा बताइएगा 17 का। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पुर्तगालियों से। ठीक है, यानी डी उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है 18 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध जो युद्ध था वो किसके बीच में लड़ा गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आपका 19 का देखा जाए तो आपका अंग्रेज व फ्रांसीसी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डुप्ले। क्या हो जाएगा? डुप्ले सही आंसर हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया था? बताइए कहाँ पर लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत में। क्या हो जाएगा? सूरत में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काल्बर्ट। क्या हो जाएगा? काल्बर्ट। अगला प्रश्न है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने स्थापित किया था बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा चिंसुरा। क्या हो जाएगा? चिंसुरा। अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोच्चतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में आए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब देखेंगे हम, तो इसको देखिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो आप सभी को पता ही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा पलासी का युद्ध। कब हो जाएगा? पलासी का युद्ध हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आप कमेंट करके बताइएगा कि पलासी का युद्ध हुआ कब था? बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं ना, एकदम सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये आपका 1757 में हुआ था और डेट अगर आपको याद है तो आप याद रखिएगा 23 जून 1757। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? तो कौन से युद्ध में ये परास्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पलासी का युद्ध में, जो 1757 में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, तो ये किसको कहा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पलासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पलासी का जो मैदान पूछा गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आप थोड़ा समझिएगा कि जो पलासी का युद्ध हुआ था ये आपका रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ था और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का मतलब नवाब बना दिया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पलासी का युद्ध लड़ा गया था कब? तो अभी मैंने आपको बताया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1757। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? बताइए, मुर्शिदाबाद से लेकर के मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मीर कासिम। क्या हो जाएगा? मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? महत्वपूर्ण है, बताइएगा।
बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 35 का डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, कौन सा युद्ध? तो इसका उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। और याद रखिएगा ये बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो आपका 1764 में ये आपका युद्ध हुआ था। प्लासी का कब हुआ था? तो आपका यहाँ पे 1756 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किससे प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी, मुगल सम्राट ने। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी प्रदान किया था। तो इसका ऑप्शन आपका नीचे दिया होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765। क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1765। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उपदीवान पूछा गया है। तो इसका 40 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी। क्या हो जाएगा? खासी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? याद रखिएगा, अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मराठों ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्षेत्रीय राज्य यानी पंजाब एवं मैसूर से संबंधित हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ मैसूर और पंजाब दिया गया है ना। ठीक है, चलिए। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन? बताइए। तो इसका आंसर आपका 43 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। क्या हो जाएगा? श्रीनगर। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो 44 का ऑप्शन आपका यहाँ पे शुक्रचकिया हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो 45 का उत्तर आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से? तो इसका उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन ए, शाहशुजा से। कहाँ से? शाहशुजा से। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 47, कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराणा रणजीत सिंह। क्या हो जाएगा? महाराजा रणजीत सिंह हो जाएगा, महाराजा। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो 48 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़क सिंह। याद रखिएगा, खड़क सिंह। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, पोर्टोनोवा युद्ध के हराया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर आयर कूट। क्या हो जाएगा? सर आयर कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ में? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था कहाँ में? बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 52 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा पोलीलूर में। कहाँ पर? पोलीलूर में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि आपका यहाँ पे जो द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था। उस टाइम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ में किया था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान।
अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1799 कहाँ दिया है बताइएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1799 में। अगला प्रश्न है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 55 का ऑप्शन सी, यानी सरधना में। कहाँ पर? सरधना में। अब यहाँ पे हम गवर्नर जनरल ये सब आपका देखेंगे। तो ये मैंने देखा जाए तो आपका 2 टॉपिक यानी 2 बुक से मैंने कंप्लीट करा दिया है। क्राउन बुक का कंप्लीट करा दिया है, दूसरा आपका घटना चक्र का कंप्लीट करा दिया है। तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? भारत के पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 56 का सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा, याद रखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है किससे? सुरक्षा प्रकोष्ठ जो नीति है वो आपका किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग से। देखिए आप भी सभी लोग बोलते हैं कि सर आराम से बोलिए, थोड़ा सा स्लो कीजिए ताकि हम आंसर कर पाएँ। तो आप सभी लोग को वेट किया जा रहा है कि आप सभी लोग आराम से आंसर करें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 58 का? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सभी आपका वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महाभियोग का मुकदमा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 59 का ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग पर ही महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, या फिर लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसन्न विद्यात्मक सिविल सेवा और का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाने जाती है? बताइए। प्रसन्नविदाबद्ध सिविल सेवा यानी आपका कॉन्टेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 61 का सी हो जाएगा, कार्नवालिस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? लॉर्ड कार्नवालिस का जो कब्र है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गाजीपुर में स्थित है, गाजीपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 में। तो इसका आंसर आपका 63 का देखा जाए तो आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। आप इसका आंसर याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? प्रथम मराठा सरदार देखा जाए तो आपका उत्तर 64 का पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि, तो इसका आंसर आपका 65 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो याद रखेंगे सभी लोग, पहला शासक पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अवध का नवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवध का नवाब। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? देखिए सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर के होलकर राज्यों ने ये स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो कौन था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो आपका लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था? तो आप सभी को पता ही होगा, सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेटिंग के द्वारा लगवाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। ठगों के दमन, याद रखिएगा, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन। क्या हो जाएगा? कैप्टन स्लीमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 72 पे कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था किसके समय में? तो ये संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। लॉर्ड एलनबरो के समय में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से जुड़ा हुआ था? तो ये कौन से रीति से जुड़ा हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कु प्रशासन के कारण। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1856 में। क्या हो जाएगा? 1856 में। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डलहौजी। क्या हो जाएगा? डलहौजी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवध आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका जेम्स आउटरम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? सभी को पता है, इसका आंसर आपका 78 का ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। 78 का उत्तर याद रखेंगे सभी लोग, मुंबई और थाने। क्या हो जाएगा? मुंबई और थाने। और कितना किलोमीटर चला था आप ये कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। भारत में पहली रेलवे लाइन कब हुआ था? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुआ था, ये आपका पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 में। क्या हो जाएगा? 1853 में। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? रेल यात्रा प्रारंभ किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था कौन से समय में? कौन से समय में? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा डलहौजी के समय में। कौन से समय में? डलहौजी के समय में। अगला प्रश्न है 83 कहता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जिसके या फिर किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था उसका नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 83 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? तो आप सभी को पता होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 84 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? याद रखिएगा भारत का पूछा गया है। तो 85 का आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया था किसने? किसने किया था या फिर कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 86 का डी हो जाएगा। 1858 की सामग्री की घोषणा, आंसर आपका डी हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, किया गया कब? तो ये 87 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा 1858 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो 88 का उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर गलत दिया है। 87 का महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था, ये गलत दिया है। यहाँ पे 87 है ना, तो 87 का यहाँ पे 1877 हो जाएगा। 87 का 1877 आप गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज न होइएगा। 87 का उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? याद रखिएगा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो आपका 88 का उत्तर आपका लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो उत्तर आपका डी हो जाएगा जॉन लॉरेंस। क्या हो जाएगा? जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था किसके समय में? तो लॉर्ड किसके समय में बताइए? लॉर्ड मेयो के समय में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। आई थिंक 1971 से शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा दी गई थी या फिर द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है किस वायसराय की हत्या करके उसे कार्यकाल में यानी उसी कार्यकाल में हत्या कर दिया गया था कौन से? तो
तो इसका उत्तर आप सभी लोग को याद होना चाहिए, लॉर्ड मेयो। इसका उत्तर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड लीटन। लीटन हो जाएगा। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा और इसका कार्यकाल याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन का देखा जाए तो 1899 से लेकर के 1905 के बीच में ये आपका रहा था। करीबन देखा जाए तो 5 साल उधर और 11 साल इधर, तो करीबन आपका 16 साल मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। कहता है अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। कहता है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो ये आपका हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग किसी वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। अगर मिलते हैं एक नई वीडियो में।